हर हर महादेव। मित्रों, इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। समय सबसे बलवान है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है और दर्द भी सिर्फ तुम्हारा है। कोई तुम्हारी परेशानी नहीं समझ सकता, कोई तुम्हारे टूटे हुए दिल को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन डर और भरोसा लोग चाहते हैं कि तुम उनके अनुसार रखो। मित्रों, आज मैं 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी भी बिना सोचे समझे मत मानो, चाहे वो तुम्हारा परिवार, दोस्त या कोई सबसे करीबी क्यों ना हो। अगर तुम इन्हें जान जाओ तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य को बुरे कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है? जो मनुष्य अपने ही परिवार से धोखा खा जाते हैं, उनका क्या होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे देवी, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सोमपुर नामक किसी नगर में शैलेंद्र सिंह नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। राजा शैलेंद्र सिंह की 3 सुंदर रानियां थीं। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी, उसका नाम था कविता, जो बड़े ही अच्छे स्वभाव की सुंदर और सुशील महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति की सेवा में ही उसका पूरा समय निकल जाता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थीं, उनमें से एक का नाम था सुमित्रा और जो सबसे छोटी थी उसका नाम देवही था। वे दोनों अभी कम उम्र और बहुत सुंदर थीं। मित्रों, बात कुछ ऐसी थी कि बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान नहीं हुई, तब राजा ने सुमित्रा से विवाह किया और सुमित्रा से भी जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा शैलेंद्र सिंह ने देवही से विवाह किया। साथियों, इस तरह 3 विवाह करने के बाद भी राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई। यह बात राजा को बहुत दुख पहुंचाती थी और वह मन ही मन सोचता था कि पुत्र की कामना से विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब करके देख लिए, परंतु अभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, इस संसार का यह नियम है कि यहां आकर दुखों से कोई वंचित नहीं रहा है। सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या भिखारी, दुख रूपी सागर में सभी को गोता लगाना पड़ता है। संतान न होने के कारण सारे ऐशो आराम होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश और निराश रहता था। उसके मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी कि हमारे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। राजा शैलेंद्र सिंह अपनी बड़ी रानी कविता से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी कविता तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण ही राजा उसे बहुत चाहते थे। राजा किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी कविता से सलाह जरूर लेते थे और बड़ी रानी भी अपने राजा को उसके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह उन्हें साहस दिया करती थी और यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर गहरी चिंता में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे तनाव से बाहर निकाल ले, उसे हिम्मत और दिलासा दे। मित्रों, राजा साहब जब अपनी बड़ी रानी कविता को उसके अच्छे गुणों के कारण उसे अधिक सम्मान देते थे तो यह देख देख कर उनकी दोनों छोटी रानियों को बहुत जलन होती थी, जबकि राजा शैलेंद्र सिंह उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा शैलेंद्र सिंह अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वे दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठती थीं। वह मन ही मन बड़ी रानी को बहुत कोसती रहती थी और ऐसी उलटी सीधी हरकत करती रहती थी जिससे शैलेंद्र सिंह की नजरों में रानी कविता गिर जाए। राजा की दोनों छोटी रानियां सुमित्रा और देवही राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थी जैसे वह बड़ी रानी कविता से कितना ज्यादा प्रेम करती है। कविता रोज सवेरे स्नान ध्यान करके और भगवान शिव की आराधना करती थी
और हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। साथियों, इधर राजा की जो छोटी रानियां थीं, वह पूरे दिन सजने संवरने में ही लगी रहती थीं। ना किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी कराती थी और ना किसी अन्य बात का ध्यान रखती थी। उनका तो अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। उधर बड़ी रानी कविता प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रही, तो रानी कविता की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। शिव शंभू की कृपा से जब रानी कविता को गर्भ ठहर गया और यह खबर जब राजा को मिलती है, तो वह खुशी से फूला नहीं समा आता है। उसने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी कविता ने गर्भ धारण कर लिया है, तो उनके कलेजे पर सांप लौट गया। वे सोचने लगी, वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम बड़ी रानी की तरफ और अधिक बढ़ जाएगा। फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाएंगे। फिर हमारी इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। वे दोनों आपस में विचार करने लगी। कहने लगी, बहन, अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी कविता बाजी मार ले गई और हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद से रहेगी और हम दोनों दासी बनकर उसकी सेवा करेंगे। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोचकर वह दोनों छोटी रानियां मरी जा रही थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें, जिससे बड़ी रानी राजा से दूर हो जाए और उनकी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद छोटी रानी देवही कहने लगी, बहन, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अगर आज हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे तो हमारा जीवन तो नर्क बनकर रह जाएगा। राजा साहब तो पहले से ही बड़ी रानी को बहुत चाहते हैं। कविता की तो किस्मत चमक गई और हमारा भाग्य फूट गया। मित्रों, इस प्रकार वह दोनों रानियां ईर्ष्या की जलन से मरी जा रही थीं। देवही बोली, बहन, इससे पहले कि महाराज मुझसे अपना मोह भंग करें, मैं अभी से अपने मायके चली जाती हूं। यहां देख देख कर, घुट घुट कर मैं नहीं जी पाऊंगी। तब सुमित्रा कहने लगी, बहन, मायके जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जरा विचार करो, तुम अपने मायके में कितने दिन रह पाओगी? आखिर एक ना एक दिन तो फिर से यहीं आना है, इसी राज्य महल में। इसीलिए मेरी बात समझो, यहीं रहकर हमें कोई उपाय निकालना चाहिए जिससे राजा का प्रेम हमसे कम ना हो। तब देवे ही बोली, बहन, तू ही कोई तरकीब सोच। तब सुमित्रा कहती है, बहन, ध्यान से सुनना, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। अगर यह योजना काम कर गई तो हमारी समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और हम सदैव महाराज की नजरों में उनकी प्रिय महारानी बनकर रहेंगे। तब देवे ही पूछती है, बहन, हमें भी बताओ, वह कौन सी योजना है? तब सुमित्रा समझाती है, अगर हम दोनों मिलकर बड़ी रानी को राज्य से निकलवा दें तो महाराज पहले की तरह हमसे प्यार करने लगेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। दोस्तों, इस प्रकार दोनों रानियों ने मिलकर बड़ी रानी कविता को राज्य से निकालने की योजना बनाई और अपनी दासी से कहकर राज्य पंडित को अपने महलों में बुलवाया। राज्य पंडित जब उनके महल में आए तो उन दोनों रानियों ने राज्य पंडित का बड़ा सम्मान किया। उनके भोजन के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर राज्य पंडित एकदम प्रसन्न हो उठते हैं। पंडित जी बड़े सहमते हुए पूछते हैं, हे रानी, क्या यह सारा भोजन हमारे लिए बनवाया है? दोनों रानियों ने कहा, हां पंडित महाराज, यह भोजन आपके लिए ही बनवाया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। पंडित जी भोजन करने बैठ गए और दोनों रानियां पंखा लेकर उन पर हवा करने लगती हैं। पंडित जी सोचने लगे, इतनी सेवा खातिर करने का मतलब क्या है? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है? जैसे बकरे को पहले खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद काट देते हैं। खैर, जो भी होगा, पहले भोजन करते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं किया है। पंडित जी पेट भर के भोजन करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, हे रानी, इतनी सेवा सत्कार करने का क्या अब मैं कारण जान सकता हूं? साथियों,
राज्य पंडित के पूछने पर रानी देवही उन्हें अपनी योजना के बारे में बताती है। हे पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर कोई दोष लगाकर उसे राज्य से निकलवाना है। उनकी योजना सुनकर पंडित जी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, चेहरे पर पसीना आ जाता है, भय से हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, रानियों, मुझे क्षमा कर देना, मैं यह घोर अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और यह खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूं? यह घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने यह पाप कर भी दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वह हमें फांसी पर लटका देंगे और साथ ही साथ आप दोनों भी मारी जाओगी। इसीलिए रानियों, आप मुझे माफ कर दो, मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, जब पंडित जी उठकर चलने लगते हैं तो उन दोनों रानियों ने देखा कि बात तो बिगड़ रही है। तब दोनों ने हाथ पकड़कर पंडित जी को फिर से बैठा लिया और बोली, हे पंडित जी, यदि आपने हमारा यह काम कर दिया तो हम आपको मुंह मांगा धन देंगे, आपकी साथ पीढ़ियां बैठी बैठी खाएंगे, तब भी धन दौलत खत्म नहीं होगी। इतना कहकर उन दोनों रानियों ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला पंडित जी के आगे रख दिया। सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी ही रह गईं। राज्य पंडित के मन में वह धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। पंडित जी सोचने लगे कि इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा, जितना धन मुझे आज एक झूठ बोलने के लिए मिल रहा है। रानियां कहने लगीं, पंडित जी, आपको महाराज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हो। इस प्रकार से पंडित जो था वह लालच में फंस गया और उन सोने के सिक्कों को लेकर झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। लोभ ने पंडित की बुद्धि हर ली थी, सारा धर्म ज्ञान धरा का धरा रह गया। धन लेकर पंडित अपने घर चला गया और अगले दिन राजा के पास पहुंचा। राज्य पंडित ने अपने चेहरे को उदास सा बना लिया और उदास सा चेहरा लेकर वह राजा के सामने पहुंचा। राजा ने पंडित को अत्यंत चिंतित देखकर पंडित से पूछा, हे राज्य पंडित, आप किस बात के कारण उदास हो? तब पंडित जी मुंह बनाते हुए बड़े ही उदास स्वर में कहते हैं, हे महाराज, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी चिंताजनक है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। राजा पूछने लगे, हे पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों चिंता करते हो? कोई ना कोई तो उपाय आप निकाल ही लेंगे। पंडित जी कहने लगे, हे महाराज, अगर समस्या मुझ पर होती तो भी ठीक होता, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोचकर मुझे पूरी रात भर नींद नहीं आई है। साथियों, राजा ने जब सुना कि समस्या मेरी है तो राजा बड़ा हैरान हुआ और ऊंचे स्वर में एकदम राज्य पंडित से पूछने लगा, ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतनी चिंतित कर रही है? कृपया मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। तब पंडित जी कहने लगे, हे राजन, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। काल का समय आने वाला है। विपत्ति की बात सुनकर राजा ने पूछा, क्या कह रहे हो? क्या कोई हमारा शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? राज्य पंडित कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं। राजा शैलेंद्र सिंह कहने लगा, अरे फिर कौन सी बात है? तब राज्य पंडित कहता है, हे महाराज, मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूं। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपके किसी शत्रु से नहीं, आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। हे महाराज, आपकी बड़ी रानी कविता की कोख में जो पुत्र पल रहा है, वही पुत्र आपकी विपत्ति का कारण है। वह पुत्र आपको बहुत ही ज्यादा कष्ट देने वाला है। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखोगे तो उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा। राज्य के बहुत से लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे महाराज, यही मेरी चिंता का कारण है। मित्रों, राज्य पंडित की बात सुनकर राजा ने लंबी सांस ली और बोला, हे राज्य पंडित, मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता हूं। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए।
और हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हम संतान के सुख से वंचित रहे। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे यह दोनों बातें हो सके? तब राज्य पंडित ने जवाब दिया, उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वह उपाय बड़ा कठिन है। राजा ने कहा, पंडित जी, आप बस उपाय बताइए, करना और ना करना तो मेरे हाथ में है। तब राज्य पंडित रानी कविता को राज्य से बाहर निकालने के लिए झूठा उपाय बताता है। महाराज, यदि आप भलाई चाहते हैं तो अपनी बड़ी रानी कविता का इसी अवस्था में त्याग कर दीजिए। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हैं तभी आप इस संकट से खुद को और अपने राज्य को बचा सकते हैं। इसलिए रानी को इसी समय राज्य से निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेगी वह सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देगी। दोस्तों, राजा जो था वह अपने राज्य पंडित के ऊपर बहुत विश्वास करता था। उसने सोचा, पंडित जी जो कह रहे हैं वही ठीक है। उसने एक बार भी राज्य पंडित पर संदेह नहीं किया कि पंडित जो कह रहा है वह उसकी दुष्ट रानियों की चाल है। राज्य पंडित की बात को राजा शैलेंद्र सिंह ने बहुत गंभीरता से लिया और अपनी रानी कविता को त्यागने का निश्चय कर लिया। एक दिन राजा शैलेंद्र सिंह ने अपनी रानी कविता से कहा, हे प्रिय, कहते हैं जब बच्चा मां के पेट में हो तो मां को अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन करने चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए। राजा आगे कहता है, चलिए हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों पर घूम कर आते हैं। साथियों, वह भोली भाली रानी राजा की चाल को नहीं समझ पाई कि वह तीर्थों की कहकर उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहा है। एक बार तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, इस समय मेरा 8वां महीना चल रहा है। इस हालत में आप मुझे कहां ले जाओगे? मैं महल में ही ठीक हूं। लेकिन राजा नहीं माना। वह तो राज्य पंडित की बातों से पूरी तरह अंधा हो गया था। रानी ने कहा, चलो, जब मेरे पतिदेव मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता है। इस तरह रानी कविता राजा के साथ जाने लगी। अगले दिन राजा और रानी अपने रथ में बैठकर महल से निकलते हैं और कई राज्यों तक तो राजा रानी को रथ में बैठाकर ले गया। जब घना जंगल लाया तो राजा रानी को पैदल ले जाने लगा। उस घने जंगल में राजा शैलेंद्र सिंह जब पहुंचा तो चलते चलते रानी ने राजा से कहा, हे महाराज, इतनी देर से चलते चलते मैं थक चुकी हूं। यहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूं, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, ठीक है प्रिय, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास में ही बैठ जाते हैं। इस प्रकार रानी कविता अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। रानी पहले से हारी थकी तो थी ही, इसीलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। रानी गहरी नींद में निश्चिंत होकर सो जाती है। उसे क्या पता था कि राजा के मन में आखिर क्या चल रहा है। इधर राजा शैलेंद्र सिंह ने एक कागज पर कुछ लिखा और रानी के पास रखकर वहां से चला आया। कुछ समय बाद रानी जब नींद से जागी तो रानी ने अपने पास अपने पति को नहीं पाया। वह एकदम से डर के मारे घबरा गई। उसने अपने पास रखे एक कागज को पढ़ा तो पढ़ते ही उसके आंसू निकल आए। कागज में लिखा था, हे मेरी प्यारी रानी, मुझे क्षमा कर देना। किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। अब तुम चाहे जहां जाओ, जहां रहो, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है। दोस्तों, राजा शैलेंद्र सिंह का वह खत पढ़कर रानी कविता गहरे शोक में डूब जाती है और अपने पति का नाम लेकर के उस जंगल में रोती चिल्लाती घूमती रहती है। लेकिन राजा का वहां कहीं अता पता नहीं था। वह दुखियारी उसी हालत में कई घंटे इधर उधर भटकती रहती है। उसके दुख का वर्णन करना भी मुश्किल है। रानी बार बार यही प्रश्न कर रही थी कि आखिर मुझसे भूल क्या हो गई जो राजा साहब ने मुझे त्याग दिया। लेकिन उसके प्रश्न का कोई जवाब देने वाला वहां नहीं था। उस लाचार रानी को अपनी इतनी चिंता नहीं थी, पर उसके पेट में जो बालक पल रहा था उसकी चिंता बहुत अधिक थी। अगर वह अकेली होती तो कहीं अपने प्राण त्याग देती, लेकिन जिस बालक ने अभी दुनिया भी नहीं देखी उसकी हत्या कैसे कर सकती थी। वह 8 माह के गर्भ को साथ लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत बांधी और भगवान को याद किया। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। अब वह उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पूरे दिन भूखी प्यासी रानी उसी रास्ते पर चलती रही।
चलते चलते वह एक साधु के आश्रम पर पहुंच जाती है। आश्रम के साधु ने देखा कि एक महिला जो गर्भवती है वह अकेली भटकती हुई उसके पास आई है। साधु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दुखियारी को भला इस जंगल में किसने अकेला छोड़ दिया। साधु जी ने उस दुखियारी को पानी पिलाया, उसे बैठने के लिए आसन दिया। उसके बाद उससे उसके अकेले भटकने का कारण पूछा। साधु के पूछने पर रानी कविता ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर साधु जी को उस पर तरस आया और कहने लगे, पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम सही जगह पर आ गई हो। यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक मर्जी हो तब तक तुम इस आश्रम पर आराम से रहो। आज से और इस समय से अब मैं ही तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हारा दुख सुख में ख्याल रखूंगा। साधु महाराज की बात सुनकर कविता को कुछ तसल्ली मिली और वह गर्भावस्था में उन्हीं साधु जी की कुटिया पर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी के प्रसव का समय निकट आ गया। रानी ने उन्हीं साधु जी के आश्रम पर अपने बच्चे को जन्म दिया। रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। साधु जी ने उस बालक का नाम श्रीधर रख दिया। मित्रों, बालक श्रीधर अपनी मां और साधु जी की देखरेख में बड़ा होने लगा। उसकी शिक्षा भी उसी आश्रम पर ही हुई थी। साधु जी ने ही उस बालक को पढ़ाया लिखाया और उसे योग्य बनाया। श्रीधर के साथ के जो बच्चे थे वह उसे बिना मां बाप का अनाथ कहकर चिढ़ाया करते थे। बालक श्रीधर अपना पिता उन्हीं साधु जी को मानता था, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उन्हीं साधु जी ने उसका पालन पोषण किया था। धीरे धीरे श्रीधर 16 वर्ष का हो गया। वह बालक अब किशोर बन गया था। जब वह समझदार हुआ तो उसे पता चला कि साधु जी तो उसकी मां को बेटी कहकर बुलाते हैं। तो उसने सोचा, महात्मा जी तो मेरी मां के पिता हैं, तो मेरा पिता कौन है? यही सवाल उसने अपनी मां से आकर किया। हे मां, आखिर मेरा वास्तविक पिता कौन है? मुझे सच सच बताओ ताकि मैं अपने मित्रों को जवाब दे सकूं। जब भी पुत्र श्रीधर अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछता था तो वह बात को टाल दिया करती थी। वह बेटा कभी इस बात को जान नहीं पाया कि आखिर उसका पिता कौन है, वह कहां रहता है और क्या करता है। उसकी मां उसके पिता से दूर क्यों रहती है, यह सारे प्रश्न अभी तक उसके लिए अनसुलझे थे। समय का पहिया चलता रहा। वह दोनों जन महात्मा जी के आश्रम पर रहते थे। एक दिन उन साधु जी का अंतिम समय निकट आ गया। तब साधु जी ने कविता और उसके पुत्र श्रीधर को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब मेरा समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें 2 चीजें देना चाहता हूं। वह दोनों चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। साथियों, इतना कहकर साधु जी ने अपनी चारपाई के नीचे से 2 चीजें निकाली। उनमें से एक तो चमत्कारी तीर था और दूसरी एक चमत्कारी झोली थी। उन्होंने दोनों चीजें रानी कविता को सौंपते हुए कहा, इसमें रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार में इससे जितना धन मांगोगे यह झोली उतना ही धन आपको दे देगी। और इस तीर की विशेषता यह है कि यह तीर जिसके ऊपर छोड़ दिया जाएगा यह अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटेगा, चाहे इसके सामने कितना भी शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो। इतना कहकर साधु जी ने अपना शरीर त्याग दिया। साधु जी के जाने के बाद वे दोनों मां बेटे आश्रम पर अकेले रह गए। उन्होंने महात्मा जी का अंतिम संस्कार किया और कुछ दिन तक आश्रम पर रहे। वहां उन्हें बिल्कुल अकेला सा लगता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों मां बेटे ने उस आश्रम को छोड़ दिया। अब उनके पास साधु जी के द्वारा दी गई वही झोली और वह तीर था। वह उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना धन मांग लेते थे। दोस्तों, एक दिन रानी कविता अपने पुत्र को लेकर अपने नगर को लौट आई, जहां उसके पति का राज्य था। उसने नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 5 वर्ष बीत गए। रानी ने कभी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और ना ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के जो राजा हैं वह उसके पिता हैं। उधर महल में राजा की दूसरी रानी सुमित्रा ने महाराज शैलेंद्र सिंह को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि वह पूरी तरह उसके काबू में आ गया। अब राजा सिर्फ उसी रानी का होकर रह गया। उसकी जो छोटी रानी देवही थी वह अपने महाराज से मिलने के लिए तरसती रहती थी। सुमित्रा राजा को कभी मौका नहीं देती थी कि वह अपनी छोटी रानी के पास जा सके।
राजा भी सुमित्रा के प्रेम के वशीभूत होकर वह जैसा कहती थी वैसा ही करता था। वह एक प्रकार से सुमित्रा का गुलाम बन गया था। वह अपने दरबार में भी बहुत कम जाता था। उसका राजकाज उसके मंत्री ही संभालते थे। वह पूरे दिन सुमित्रा के कक्ष में पड़ा रहता था। राजा का यह बदला बदला व्यवहार देखकर छोटी रानी देवही ही मन जलती रहती थी। एक प्रकार से राजा ने उसे बिल्कुल भुला दिया था। राजा द्वारा अनदेखी करने पर छोटी रानी देवही बहुत दुखी हो गई। वह समझ गई थी कि राजा जानबूझकर उससे दूर हो रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। देवही ने भी अब राजा की परवाह करना छोड़ दिया। उसने अपने ही मंत्री से प्रेम संबंध बना लिया। चोरी छुपके वह मंत्री से मिलती रहती थी और उसके प्रेम में पड़कर राजमहल की ओर राजा की गुप्त बातें उसे बताती रहती थीं। मंत्री बड़ा ही धूर्त और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। ऊपर से रानी भी उसका पूरा सहयोग कर रही थी, तो मंत्री ने उस राज्य को ही छीनने का निश्चय कर लिया। उसने पड़ोसी देश के राजा से बातचीत करके अपने ही राज्य पर हमला करवाने की योजना बनाई। उसने पड़ोसी देश के राजा को समझाया कि आप अपनी पूरी सेना लेकर हमारे राज्य पर हमला कर दें और समय आने पर मैं अपनी सेना से आपकी सेना के सामने हथियार डलवा दूंगा। जब राजा पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो जाएगा तो हम उसका आधा आधा राज्य बांट लेंगे। पड़ोसी देश का राजा भी मंत्री की इस बात के लिए राजी हो गया। मित्रों, एक दिन मौका पाकर पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना ले जाकर राजा शैलेंद्र सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा शैलेंद्र सिंह उस समय अपनी रानी सुमित्रा के कक्ष में था। राजा के अंगरक्षक ने राजा शैलेंद्र सिंह को यह खबर दी कि महाराज, पड़ोसी देश ने हम पर हमला कर दिया है। उन्होंने चारों ओर से हमारे राज्य को घेर लिया है। हमारे राज्य के नगरवासी डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। यह खबर सुनकर राजा शैलेंद्र सिंह तुरंत युद्ध की तैयारी करने लगा और सेना को लेकर शत्रु सेना से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक तो युद्ध चलता रहा, लेकिन उसे कहां मालूम था कि यह युद्ध उसके मंत्री की वजह से हो रहा है। सेना तो सब मंत्री के आदेश पर ही चल रही थी। उसने देखा कि उसकी सेना व्यर्थ में मारी जा रही है, तो उसने शत्रु सेना के सामने अपनी सेना को हथियार डालने को कह दिया। अब पूरी सेना ने मंत्री के कहने पर अपने हथियार छोड़ दिए। इधर राजा शैलेंद्र सिंह अकेला पड़ गया। एक अकेला कब तक पूरी सेना से लड़ता? राजा ने अपनी सेना को जब शस्त्र डालते हुए देखा तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा टूट गई। शत्रु सेना ने आकर राजा शैलेंद्र सिंह को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। जिस समय शत्रु सेना शैलेंद्र सिंह को बंदी बनाने वाली थी, ठीक उसी समय पर एक जवान योद्धा तेजस्वी सूर्य की किरणों की तरह शत्रु सैनिकों को चीरता हुआ, काटता मारता हुआ राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा को हिम्मत दी कि महाराज, आप घबराइए नहीं और अपने हथियार उठाइए। इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। उस जवान योद्धा को देखकर, उसकी वीरता को देखकर राजा शैलेंद्र सिंह आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जवान योद्धा कौन है जो ऐसे समय में मेरी सहायता करने आया है। साथियों, वह जवान योद्धा कोई और नहीं बल्कि उसी राजा का पुत्र श्रीधर था। इस बात का ज्ञान ना तो राजा को था, ना ही उस पुत्र को। उस जवान योद्धा ने कहा, महाराज, शत्रु आपके नजदीक आ रहे हैं। कृपया अपना धनुष बाण उठाइए और उन पर हमला कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस जवान योद्धा की बात सुनकर भी राजा शैलेंद्र सिंह ने अपना धनुष नहीं चलाया, तो उस जवान योद्धा ने आगे बढ़कर राजा के हाथों से धनुष छीन लिया। उसके बाद उसने अपनी पीठ पर लटके हुए उसी थैले से वही तीर निकाला। एकदम से निशाने को साधकर उसने वह तीर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। दोस्तों, वह तीर अचूक था। वह तीर जब धनुष से छोड़ा गया तो उसने एक ही बार में कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और पुनः उसके हाथ में लौट आया। उधर राजा ने देखा कि इस जवान योद्धा के हाथों से छोड़े हुए उस तीर ने एक ही बार में कई सैनिकों की लाशें गिरा दी। ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि वह तीर सैनिकों को मारने के बाद में पुनः लौटकर उस जवान योद्धा के हाथों में आ गया। एक साथ में 300-400 सैनिकों की लाशें देखकर शत्रु सेना में खलबली मच गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था
कि एक तीर से इतने लोग कैसे मारे जा सकते हैं, एक तीर से इतने सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। एक पल के लिए सब सोचने पर मजबूर हो गए। अब तो उस जवान योद्धा ने फिर से उस तीर को चलाया। इस बार एक ही तीर से शत्रु देश की सेना के हजारों सैनिक मारे गए, पर विशेष बात यह थी कि वह तीर शत्रुओं का सर्वनाश करके दोबारा उसके पास लौटकर आ जाता था। यह देखकर शत्रु राजा और उस मंत्री के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अब तो उनके दिमाग से राजा को बंदी बनाने का विचार निकल गया और वह अपनी जान बचाने में लग गए। मित्रों, तीसरी बार जब उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो शत्रु सेना ने देखा कि अब तो यह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा, तो उसकी पूरी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। पड़ोसी देश का राजा जब अपनी सेना को लेकर भाग गया तो राजा शैलेंद्र सिंह निर्भय हो गए। उस जवान योद्धा ने अकेले ही उस युद्ध को जीत लिया था। राजा उस जवान योद्धा की वीरता को देखकर बहुत हैरान था। पूछने लगा, हे कुमार, तुम कौन हो? तुमने पलक झपकते ही एक तीर से युद्ध का पासा पलट दिया। धन्य है वह मां जिसने तुम्हारे जैसे वीर को जन्म दिया है। हे वीर बालक, मैं तुम्हारी युद्ध कला को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से राजा शैलेंद्र सिंह उस राजकुमार की वीरता के कायल हो गए। कहने लगे, हे वीर युवक, यदि तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो दुश्मन मुझे बंदी बनाकर ले जाते और वह मेरी हत्या कर देते। तुमने मेरे प्राणों के साथ साथ इस राज्य की रक्षा की है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। राजा शैलेंद्र सिंह बार बार उस वीर युवक की प्रशंसा कर रहे थे। राजा बोला, हे पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे राज्य महल में चलो। इस प्रकार से राजा उस जवान योद्धा को अपने महल में बुलाकर ले जाता है और उसका खूब सम्मान करता है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन कराता है। इसके बाद राजा ने पूछा, हे वीर बालक, तुम्हारे माता पिता कौन हैं और वे कहां रहते हैं? तब उस जवान योद्धा ने बताया, महाराज, मेरा नाम श्रीधर है और मैं अपने पिता को तो नहीं जानता, पर मैं अपनी मां के साथ आपके ही नगर में रहता हूं। मेरी मां का नाम कविता है। उस जवान योद्धा की बात सुनकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ। राजा पूछने लगा, बेटे, तुम अपने पिता को क्यों नहीं जानते हो? तो उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, मैंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं है। मैंने कई बार अपनी मां से पूछा कि मेरा पिता कौन है, लेकिन मेरी मां ने कभी यह बात नहीं बताई। वह मुझे हमेशा इधर उधर की बातें सुनाकर टाल दिया करती थी। साथियों, रानी कविता का नाम सुनकर राजा के हाथ पैर कांपने लगे। उसे अपनी रानी की याद आने लगी। अब तो राजा मन में सोचने लगा, कहीं यह राजकुमार मेरी बड़ी रानी कविता का बेटा तो नहीं है, जिसे मैं गर्भावस्था के दौरान राज्य पंडित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था, और यह जवान योद्धा कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। फिर राजा ने सोचा, नहीं नहीं, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर मेरा बेटा होता तो मैं अब तक इसे देखकर अंधा हो गया होता, जैसा कि पंडित जी ने बताया था। लेकिन आज यह मेरे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है और इस राज्य की रक्षा की है। तब राजा कहता है, हे पुत्र, क्या तुम मुझे अपनी माता के दर्शन करवा सकते हो, ताकि हम उनसे मिलकर तुम्हारे जैसे वीर युवक को जन्म देने की उन्हें बधाई दे सकें? राजा की बात सुनकर उस जवान योद्धा ने कहा, क्यों नहीं महाराज, अवश्य मैं आपको अपनी माता के दर्शन कराऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। इस प्रकार राजा शैलेंद्र सिंह एक साधारण नागरिक की तरह श्रीधर की मां कविता से मिलने जाता है। जब राजा कविता के घर पहुंचा तो उसने देखा कि वह लड़का जिस स्त्री की बात कर रहा था वह तो उनकी ही बड़ी रानी कविता है। कविता को देखकर राजा के मुंह से कायक निकल पड़ा। अरे कविता, तुम इस जवान योद्धा की मां हो। दोस्तों, इधर कविता जब अपने राजा को देखती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। कविता ने आगे बढ़कर के अपने पति के पैर छुए और बोली, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही आपकी रानी कविता हूं, जिसे आप मरने के लिए एक जंगल में छोड़ आए थे। राजा ने पूछा, हे रानी, यह जवान योद्धा कौन है? तो रानी ने बताया, महाराज, यह अभागा आपका पुत्र है, जिसे आज तक यही नहीं पता था कि उसका पिता कौन है। जब श्रीधर ने अपने माता पिता की बातों को सुना तो फिर उसे समझते देर नहीं लगी कि यही राजा शैलेंद्र सिंह मेरे पिता हैं। आगे बढ़कर के उसने भी अपने पिता का आशीर्वाद लिया। राजा ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बार बार अपनी रानी और पुत्र से क्षमा मांगने लगा।
राजा ने निवेदन किया, हे प्रिय, अब तुम मेरे साथ राजमहल में चलो, वही तुम्हारा घर है। रानी ने कहा, महाराज, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे यह बता दोगे कि मुझे आपने उस घने जंगल में क्यों छोड़ दिया था और किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया। तब राजा ने अपनी रानी कविता को सारी कहानी कह सुनाई और कहा, हे रानी, मुझसे राज्य पंडित ने यह कहा था कि हमारे पुत्र का जन्म होने पर उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर भयंकर विपत्ति आन पड़ेगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। तब रानी बोली, महाराज, अगर राज्य पंडित की बात सत्य होती तो आप अब तक अंधे हो चुके होते, क्योंकि आपने युद्ध क्षेत्र में ही मेरे पुत्र को देख लिया है। लेकिन आप एकदम सही सलामत हैं। मुझे लगता है कि राज्य पंडित ने आपको धोखा दिया था। मित्रों, राजा ने राज्य पंडित को अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा तो पहले तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। जब राजा ने धमकी देते हुए पूछा तो उस पंडित ने सारी कहानी सच सच बता दी और कहा, हे महाराज, आपकी दोनों रानियों ने मुझे लालच देकर मुझसे यह पाप करवाया था। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। राजा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत ही दोनों रानियों और उस राज्य पंडित को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। दोनों रानियां राजा के सामने खूब गिड़गिड़ाईं और अपनी रिहाई की भीख मांगने लगीं, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। जब सारी सच्चाई रानी कविता के सामने आई तो रानी कहने लगी, हे महाराज, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी हो, उसकी यह 3 बातें बिना सोचे समझे सही नहीं मानना चाहिए। पहली, जब कोई आपको भड़काकर किसी की हत्या करवाना चाहता हो तो उस समय बिना सोचे समझे उसकी बात सच नहीं मानना चाहिए। दूसरी, जब कोई आपके परिवार में फूट डालना चाहता हो, आपस में रिश्ते खराब करवाना चाहता हो, तो उस समय भी उनकी बातें बिना जांचे सही नहीं मानना चाहिए। तीसरी, जब कोई आपकी पत्नी, बहन, भाई या मां बाप पर लांछन लगाता हो, तब भी बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मनुष्य दूसरे की कही बातें सुनकर जल्दबाजी में, क्रोध के आवेश में फैसला ले लेता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत थी, तो बाद में उसे पछताना पड़ता है। मित्रों, अपनी रानी की बातें सुनकर राजा ग्लानि से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पुत्र और रानी कविता को गले लगाकर अपनी गलती का पछतावा करने लगा और बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। रानी कविता ने राजा शैलेंद्र सिंह को क्षमा कर दिया। इस तरह राजा अपना राज्य धर्म निभाते हुए अपने पुत्र और अपनी रानी के साथ आगे का सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन मनुष्य को बुरे वक्त में धैर्य के साथ अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर उस अच्छे कर्म फल जब मनुष्य को मिलता है तो उसका जीवन बदल जाता है। रानी ने बुरे वक्त में धैर्य रखा और समय बताया। समय आने पर फिर से उसे अपना पति मिल गया और दोनों रानियों को उनकी करने का फल मिल गया। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।